न्यू वैकेंसी नोटिफिकेशन में ये हमारा पार्ट नंबर 17 है और इसके अंदर हम सबसे पहला है कर्मचारी चयन मंडल में 12वीं पास के लिए नौकरी। और कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का है ये। तो मध्य प्रदेश में अभी शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, तो इन्होंने वैकेंसी निकाली है। कितने पदों पर? कुल 4,792 पदों के ऊपर इन्होंने वैकेंसी निकाली है, जिसमें कौन कौन से पद है? स्टाफ नर्स, महिला मल्टीटास्किंग कार्यकर्ता और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी। क्वालिफिकेशन केवल 12वीं पास होनी चाहिए आपकी। उम्र आपकी 18 से 40 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। जो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है वो इसी महीने की 29 तारीख है, यानी कि 29 मार्च आखिरी तारीख है। तो जितनी जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप आप कर दीजिए। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको esp.mp.gov.in के ऊपर जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी आप sarkardigital.com और जॉब अलर्ट के ऊपर जाकर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म की जो फीस रखी गई है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये रखी गई है, जबकि SC ST के लिए कितनी रखी गई है? 250 रुपये। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होने वाला है, रिटर्न एग्जाम होगा, मतलब लिखित परीक्षा होगी, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। जब भी आप ये प्रोसेस पास कर लेते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 19 से 93,000 रुपये महीना आपकी सैलरी हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए और अपनी जॉब पक्की कर लीजिए। नेक्स्ट है RECL में जनरल मैनेजर बनने का मौका। RECL तो इसने कितने पदों पर निकाली है? तो इसका 125 पदों पर इसने वैकेंसी निकाली है। और पद का जो नाम है जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। 3 पद इसके अंदर है, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। इसके अंदर आपको जो क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए वो है BTech, यानी कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी है। और एज आपकी 18 से 27 साल होनी चाहिए। कितनी? 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। आवेदन की जो आखिरी तारीख है वो अगले महीने की 15 तारीख है, यानी कि 15 अप्रैल लास्ट डेट है। फॉर्म आप RECindia.nic.in के ऊपर जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस आपका होने वाला है, रिटर्न एग्जाम होगा, यानी कि लिखित परीक्षा होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सैलरी पद के अकॉर्डिंग अलग अलग है, जैसे कि जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग है 1.2 से 2.8 लाख रुपये महीने, मैनेजर इंजीनियरिंग 80,000 से 2.2 लाख रुपये, डिप्टी मैनेजर इंजीनियरिंग 70,000 से 2 लाख रुपये। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग 60 से 1.8 लाख रुपए, ऑफिसर इंजीनियरिंग 50 से 1.6 लाख रुपए, ये सैलरी आपकी होने वाली है। तो प्राइवेट जॉब में इतनी सैलरी नहीं मिलती है, तो आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें और इस फॉर्म को भरकर अपना जॉब है वो पक्की कर लें। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट जो वैकेंसी निकली है वो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में 156 अप्रेंटिस की भर्ती निकली है। देखिए, अप्रेंटिस का मतलब होता है कि आपको स्टाइपेंड पर रखा जाता है, परमानेंट नहीं रखा जाता जब तक आपकी ट्रेनिंग चलती है तब तक। तो इसके अंदर आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, वो डिपेंड करता है कि कंपनी कितना स्टाइपेंड देती है। तो 156 पदों पर ये निकाली गई है, जिसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियरिंग 48 है, डिप्लोमा अप्रेंटिस 63 है और ग्रेजुएट अप्रेंटिस नॉन इंजीनियरिंग के लिए 45 है। क्वालिफिकेशन इसके अंदर ग्रेजुएशन है, यानी कि स्नातक है। एज आपकी 20 से 25 साल तक की होनी चाहिए। अगर आप इस एज के अंदर, इस एज लिमिट के अंदर आप मतलब आते हैं तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आप 8 से 9,000 रुपये अपने पॉकेट मनी भी ले सकते हैं। साथ में आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को भी मिलता है। तो इसको इस तरीके से मत देखिए कि अपन को जो सैलरी है वो 8 से 9,000 रुपये ही मिल रही है। आप ये सोचिए कि यहाँ पर कितना कुछ सीखने को मिलेगा। और आप जब अपने CV के अंदर या रिज्यूमे के अंदर आप लगाओगे कि मैंने इस कंपनी से स्टाइपेंड यानी कि अप्रेंटिसशिप किया है, तो आपकी वैल्यू अदर जो नौकरी मांगने आएंगे उनसे कितनी ज़्यादा अधिक हो जाएगी। फॉर्म आप CSVDCL.com.in के ऊपर जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख इसी महीने की 31 मार्च लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर दें। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट के आधार पर होने वाला है, मतलब आपके कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। मतलब आपका BTech के अंदर या ग्रेजुएशन के अंदर आपका कितना मार्क्स है उसके आधार पर आपका मेरिट निकाला जाएगा और मेरिट के आधार पर ही आपकी क्या होगा? सिलेक्शन होगा। सैलरी आपकी 8,000 से 9,000 रुपये तक की आपकी सैलरी होने वाली है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है NHM जगदलपुर में 76 पदों पर वैकेंसी। कितने पदों पर? 76। तो इसके अंदर 76 पदों पर निकली है 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं और नर्सिंग के लिए 18 से 35 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। आवेदन की जो आखिरी तारीख है वो 26 मार्च है।
ठीक है, तो आज 22 मार्च हो चुकी है, तो 4 दिन शेष है आपके पास, तो जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। फॉर्म आपको फिलअप तो मतलब ऑफलाइन करना पड़ेगा, और ऑफलाइन ही आपको स्पीड पोस्ट है फॉर्म, स्पीड पोस्ट से आपको फॉर्म श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल जिला पंचायत ऑफिस के सामने जगदलपुर जिला बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ में आपको भेजना होगा, ये उसका एड्रेस है। उसके बाद सामान्य वर्ग यानी कि जो फॉर्म की जो फीस रखी गई है वो 100 रुपये, और आरक्षित वर्ग के लिए फ्री है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो आपका स्किल टेस्ट होगा, अगर आप स्किल टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। इसके अंदर जो सैलरी है वो 9,700 से 11,130 रुपये प्रति माह आपकी सैलरी होने वाली है। आरक्षण में छूट केवल छत्तीसगढ़ के छात्रों को मिलेगी, बाकी अदर स्टेट के आप फॉर्म भर सकते हैं, इसके अंदर नौकरी भी पा सकते हैं, लेकिन आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण केवल और केवल छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए ही है या कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है CPCB में अपर डिवीजन क्लर्क बनने का मौका, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट जो 163 पदों के ऊपर इसके अंदर वैकेंसी निकली है। पद का नाम साइंटिस्ट बी अपर डिवीजन कलर यानी कि LDC, फील्ड अटेंडेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS। क्वालिफिकेशन इसके अंदर 10वीं और 12वीं साथ में डिप्लोमा, यानी कि अलग अलग पद के लिए अलग अलग आपकी क्वालिफिकेशन योग्यता इसके अंदर मांगी गई है। आवेदन की आखिरी तारीख 31 मार्च है, इसी महीने की 31 तारीख। फॉर्म आप cpcb.nic.in के ऊपर जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो मुख्यालय है वो दिल्ली के अंदर है। इसकी जो फीस रखी गई है वो जनरल OBC और EWS के लिए 1,000 रुपये रखी गई है, जबकि SC ST और PWD और महिलाओं के लिए 250 रुपये रखी गई है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होने वाला है, सबसे पहले स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अब आप इस प्रोसेस को पास करने के बाद आपकी जॉब लगती है तो आपकी जो सैलरी होने वाली है वो पद के हिसाब से आपकी सैलरी होगी, जो 18,000 रुपये से 1.7 लाख रुपये महीने आपकी सैलरी हो जाएगी। तो ये थी वैकेंसी जो पार्ट नंबर हमारा 17 है। आई होप आपको ये नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए, आपको ये वीडियो देख के आप जल्दी से जल्दी अपनी जो ड्रीम जॉब है वो आपको मिल जाए, और तैयारी करते हैं, और ऑल द बेस्ट।